रहे थे इतिहास, उसमें आपका क्या पढ़ा रहे हैं, मानव का उद्भव, यही ना पढ़ा रहे थे। मानव के उद्भव में हम लोग देख लिए थे कि मानव की उत्पत्ति, मतलब कि मानव की उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसी के न स्वरूप में। तो मानव की उत्पत्ति में देखे थे क्या कि आदि सागर में क्या हुआ था, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का उत्पत्ति, जो एक क्या था, वायरस परपोषी था, जो क्या है सबसे पहले अवायवीय जीव के स्वरूप में उत्पन्न हुई। और उसके बाद क्या था ये कि आगे चल कर के ये क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे जीव परिवर्तित हुई, अजीब क्या कहा कि पर्यावरण के अनुसार, मतलब क्या है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ये ढाल लिया, यही ना है, प्रकृति के अनुसार आगे बढ़ती चली गई। और क्या हो गया कि जैसे ही यहाँ पे कहा जाता है कि जो पहले था, जब पृथ्वी की निर्माण हुई तो उस समय में क्या था कि बर्फ़ के टीला के स्वरूप में था। और जैसे ही बर्फ़ क्या हो गया, पिघलना चालू की, और उसके बाद जो जल का स्तर था वो बहाव करके क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र पे आ गए। और मैदानी क्षेत्र के स्वरूप में क्या हो गया कि जो वन था वो घास के रूप में उत्पन्न होता चला गया। उसी घास के उत्पन्न होने में क्या हो गई कि वन कम हो गई, और घास अधिकतम होने के कारण जो जीव था, जैसे कि वनीय जो जीव सब था, वो वनीय जीव क्या हो गई, घासों के स्वरूप में आगे मैदानी क्षेत्र में आने लगी। तो वही जो उसकी संरचनाएं थी धीरे धीरे क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। और यही परिवर्तन के स्वरूप में आगे क्या हो गया कि जो कह रहा है कि जिसकी समानताएं जो मानव से मिलती है, तो अब जो प्रेजेंट में मानव जैसे कार्य कर रहा है ना, अभी वर्तमान में, उस मानव के स्वरूप में वर्तमान के ही तथ्य पे क्या हुआ, प्राचीन स्वरूप में मान लिया गया कि किस जो जानवर था उसमें क्या थी कि जो मानव की समरूपता से मिलती है, मानव की तरह बुद्धि मिलती है, मानव की तरह हाथ का कार्य करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा समरूपता किसकी मिली, वानर को मिला। इसी वानर के स्वरूप में कहा गया कि जो मानव है वो किसकी वंशज की प्रवृत्ति मानी गई, तो वानर से ही मानव क्या हो गया, परिवर्तित होने लगा। जैसे ही धीरे धीरे शुरू में जो थे मानव, मतलब कि तो जो जानवरीय स्वरूप में तो वो अधिकतम पेड़ पे ही रहते थे, कच्चा मांस का सेवन करते थे। उसके बाद कच्चा मांस से क्या हो गया, धीरे धीरे जैसे कि आगे परिवर्तित हो गया और मांस के स्वरूप में। अब कहे कि एक प्रश्न उठ जाता है कि जो अब हजारों वर्ष लगा परिवर्तित होने में, तो कहा जैसे ही परिवर्तित हुआ तो जो इस तरह से जीवन या मतलब घुमंतु स्वरूप में जीवन यापन करता था, अस्थायी नहीं रहता था, तो वह कैसे अपने आप को परिवर्तित कर लिया। और परिवर्तित करने के बाद वो अस्थायी जीवन यापन करने लगा। तो कहा कि अस्थायी जीवन यापन करने के उसका कारण था कि जैसे ही कह दिए कि माना जाता है कि जलवायु परिवर्तित हुआ, जलवायु परिवर्तन होने के बाद वन खत्म होते चली गई या मैदानी क्षेत्र में, तो जो पेड़ पे वो आश्रित रहते थे, और जो उस समय के जो आदि मानव था वह कंदमल, मतलब क्या होता था कि जो पौधे जो कच्चे माँ से हो, या तो जो कंदमल मतलब बैर ये सब होती है, मतलब जो वन में फल हुआ वही फल को सेवन करके वो अपना जीवन यापन करते थे। अब यही स्वरूप में आगे आगे जैसे हुआ उसमें परिवर्तन अस्थायी, मतलब कि उसको आधार देखा कि कौन सा फल का बीज कैसे होते, धीरे धीरे ऑब्जर्व करना चला। कहा ना कि जो धीरे धीरे जैसे कि आया तो उसमें थोड़ा थोड़ा सोचने की विकसित हुई, और वो देखना चालू किया कि कौन सा पौधा किस तरह से होता है, कितना समय में ये फल होता है, एक ही समय में फल होता है, तो कौन सा समय में इसका फल होता है, सो कितना समय में ये पौधे लंबी हो जाती है। उसके बाद ये क्या हुआ, अस्थाई खदान मतलब कृषि की फसलें चालू हुई, और उसके बाद वो क्या हुआ, खदान मतलब भोजन बना करके जीवन यापन चालू। तो कहा कि जो भोजन के स्वरूप में जीवन यापन चालू किया तो वो अस्थाई रूप से क्या कृषि होने लगा। तो अब कृषि जब वहाँ पे होने लगा तो कृषि एक समय अंतराल पे न रहेगी, तो कृषि जब एक समय अंतराल पे रहेगा तो कहे ना कि प्राकृतिक संसार का नियम है परिवर्तन, मतलब कि वो अगर बदलेगा
नहीं तो खत्म था। जैसे ही उसका आहार खत्म हुआ जलवायु परिवर्तन के स्वरूप में, तो अपना जीवन यापन करना उसके लिए संभव था कि वो जीवित किस तरह से रहे। तब जीवित किए तो कहे थे ना कि आविष्कार क्या है, आवश्यकता की जननी है। जब आवश्यकता हमें पड़ती है तभी हम खोज करते हैं। तो अब उस समय में वो ऑब्जर्व करना चालू किया कि कैसे कैसे पौधे की निर्माण होती है, कौन सा कलर का कौन पौधा होता है, किस समय में होता है, किस समय इसकी फलें होती है। तब कृषि चालू किया। अब कृषि एक समय पे होगा पौधा, तो अब वहाँ पे वो अस्थाई रहना चालू कर गए और अस्थाई रहना चालू किए। तो अब उसके लिए क्या था कि अस्थाई एक समय पे वर्षाएँ होगी तो रुकेगा कैसे, वन है नहीं। तो अब इसी वन नहीं के स्वरूप में क्या हुआ कि जो पत्थर होते थे, उसी पत्थर और जो ईंटें होती थी, कच्ची ईंटें, उसी पत्थर और कच्ची ईंटें से क्या हो गया, घर बनाना चालू। अब वही कच्ची ईंटों और उससे घर से क्या हो गई, अस्थाई घर का निर्माण हुआ। और उसके बाद क्या हो गया, अस्थाई जीवन का निर्माण। तो अब वहाँ से वो अस्थाई स्वरूप में रहना चालू किया। तो अब कहे गए कि जब उस समय में वनों में जब मानव परिवर्तित हुई, तो उस समय में बोलने मतलब जो भाषा है वो कैसा ईजाद हुआ। तो कहा भाषा ईजाद के स्वरूप में होता है कि संकेत के स्वरूप में। संकेत कहने का मतलब है कि वो किसी तरह से अब कोई सभी आदमी सभी वस्तुओं को नहीं करते हैं। अब क्या है कि कोई वस्तु को उपयोग किए, कोई दूसरा वस्तु, मतलब कि कोई जो वस्तु फसल करने वाला है तो वही अपने से मशीन मतलब जो सहायक फुआरा ये सब थे खुदाई करने के लिए, वो वस्तु नहीं बना सकते थे, वो दूसरा कोई वस्तु बना रहा है, फिर रुपाई दूसरे कर रहे हैं। तो अब एक दूसरे से क्या होने लगे कि अब उससे संकेत में बातें करने, मतलब पहले सांकेतिक बातें हुई, उस सांकेतिक बातों को, जैसे कि जो वानर थे तो वानर में वो लक्षण था ना कि वो जैसे कि बुलाता है, जानवर अपने अपने आवाज़ दे के बुलाता है ना, तो वानर में ये लक्षण थे कि वो संकेत, उसमें बुद्धि है जो क्या कर रहा है कि गुरिल्ला हुआ, वानर हुआ, बंदर हुआ, तो क्या हुआ कि बुलाता है आवाज़ के स्वरूप में, वही ध्वनि स्वरूप में। तो कहे थे ना कि वो समय में भाषा था। भाषा नहीं है कि हम जिस भाषा में बोल रहे हैं वही, मतलब बहुत सारे भाषाएँ हैं, जैसे इंग्लिश भाषा हो गया, फ्रांस भाषा, जर्मन भाषा, इंडियन भाषा, संस्कृत, फारसी, अरबी। तो अब भाषा क्या है, संकेत है जिससे जो लोग समझ सके, वही ना सांकेतिक भाषा। तो वही वहाँ पे क्या हो गया, सांकेतिक पुकारना चालू हुआ। और वही सांकेतिक भाषा से क्या हो गया, भाषा मतलब अपना भाव को क्या करने, एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब कि वो अपने भाव को बताने के लिए उस सांकेतिक क्या हो गया, भाषा का उपयोग हो गया। तो अब वहाँ से वो जा कर के इस तरह से क्या हो गई, मानव और अस्थाई जीवन यापन उपयोग हुआ। अब अस्थाई जीवन यापन होगा, उसके बाद ग्रामीण, उसके बाद उससे शहरी की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। से यही पूरा क्या था, तथ्य है किसका, निर्माण का, शो मानवीय निर्माण। अब हम लोग विभिन्न अवस्थाएं, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। नाम है इस सब का जो विकास हुआ। रामपिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, उसके बाद है इरेक्ट, नियंदरथल, और उसके बाद
होमो सैपियंस। यही मानव के विकास के विभिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले रोमोपिथेक्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, उसके बाद होमो इरेक्ट्स, उसके बाद निएंडरथल, लास्ट में हुआ होमो सैपियंस। इसी का है यही विकास। अब कहा है कि निचले और ऊपरी, अब क्या है कि जो रामपिथेक्स था, जो मानवीय, अब क्या है ये मानव के स्वरूप में परिवर्तित होता हुआ है। तो अब मानव के विकास के जो कर्मिक विकास हुई, तो कहा सबसे पहले क्या है जानवर से जो है मानवीय परिवर्तित में, जीव में जो परिवर्तित हुआ, तो वो मानवीय विकास में सबसे पहले किसको आया, रामपिथेक्स। रामपिथेक्स को कहा कि किस मानव को किस स्वरूप से मिलता है, तो उसका जबड़ा जो है वो क्या है, ये जबड़ा वो थूथनदार निकली हुई होती है, जिससे क्या होता है, जैसे मानव का ना निकला हुआ होता है, तो उस स्वरूप में क्या होता है कि मानवीय स्वरूप में मैच करती है निचले और ऊपरी जबड़ों से। कैसे पहचाना जाता है, निचली और ऊपरी जबड़े से पहचाना जाता है, क्या होगा, ऐसी जबड़े मिला है जो थूथनदार कॉपी में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। यही कहा है कि जो रामपिथेक्स है वो निचली और ऊपरी जबड़े से पहचाना जाता है। जो उसकी जबड़े होती है वो थूथनदार कॉपी में नहीं पाई जाती है। उसका संकेत मिलता है ऐसी चौड़ाई का, जो क्या होता है, ऐसी चौड़ाई का संकेत मिलता है, ऐसी चौड़ाई का संकेत मिलता है जो क्या हो, थूथनदार में नहीं हो। यही ना कह रहा है कि इसकी चौड़ाई की जो मिली वो क्या हो गया कि थूथनदार कॉपी में नहीं पाई जाती है। यही क्या हो गया, रामपिथेक्स। इससे परिवर्तित हुआ आगे, मतलब कि ये मिला स्वरूप में इसी तरह से सर, लेकिन जो उसकी जबड़ाएँ थी वो पूरा क्या था, जैसे कि हुआ ना ये पूरी उस शेप में स्वरूप में नहीं आया। सो नेक्स्ट लिखेगा ऑस्ट्रो है, सीधा चलता था पहला, ये पहला हुआ कि क्या चलने लगा। अब पहले क्या है कि सब इसी तरह से चलती थी जानवर स्वरूप में, ये थोड़ा हुआ क्या कि सीधा चलना चालू किए, समझ गए। पीठ मुड़ी रहती थी, छोटे थे, खोपड़ी मनुष्य से काफी मिलती जुलती थी, यही हो गया आपका क्या है कि ऑस्ट्रोपिथेक्स है वो क्या है, सीधा चलता है। सबसे पहला बात है क्या है कि सीधा चलता था, ये पहला ऑस्ट्रोपिथेक्स, इसी सा का नाम है। होमो सैपियंस को माना गया ना मानव के स्वरूप में, तो जो होमो सैपियंस में परिवर्तित हुआ उससे पहले मानव का विकास हमको पढ़ना है कि किस रूप से, कर्मिक रूप से विकास हो करके तब जा करके वो होमो सैपियंस बना, समझे। तो यही सबसे पहले, उसके बाद दूसरा क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स सीधा चलना चालू किया। पहले क्या है कि मुड़ के पूरा चलता था, इस सीधा खड़ा चलना हुआ। उसके बाद पीठ है जो वो अभी क्या सीधा, कितना आदमी ना देखते कि सीधा चल रहा है, उसका पीठ यहाँ से पूरी मुड़ी हुई रहती है, हाफ पर से, तो वही पीठ क्या थी, मुड़ी रहती थी। पैर छोटे छोटे थे, पैर अभी क्या थे, छोटा ही पैर था। उसके बाद खोपड़ी मनुष्य से काफ़ी मिलती जुलती थी। यहाँ पे आया जो अब ये खोपड़ी हो गया वो अब क्या हो गया, मानव से मिलती जुलती थी, किसकी, ऑस्ट्रोपिथेक्स का। अब आ गया इसका नेक्स्ट क्रम देखेंगे, कौन सा, होमो इरेक्ट्स। पिथैंकेथ्रोपस, इसका अर्थ होता है सीधा
सीधा चलने वाला, सीधा चलने वाला कपी इससे ज़्यादा विकसित हुआ कि ये जो था पिछले की तुलना में, कौन सा पिछले, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो खोपड़ी था ना मनुष्य की काफ़ी मिलती जुलती थी, तो चौड़ाकार आकृति की थी इसकी खोपड़ियाँ थी सो। लेकिन अब जो आगे इसका खोपड़ी मिला वो खोपड़ी क्या हो गया कि पूरा मानव के स्वरूप के रूप में क्या हुआ, गोलाकार आकृति में मिला। क्या पिछले की तुलना में पिछले की तुलना में क्या हुआ, अधिक गोलाकार, अधिक गोलाकार खोपड़ी था सो, अधिक गोलाकार खोपड़ी था। उसके बाद कहा कि खड़ा, सीधा खड़ा होने पर कितना था, 5 फुट का था। अरे इन्हें समझ लेना, जो 5 फुट के अभी है कौन है, पिथैंकेथ्रोपस ना, लड़की से ज़्यादा 5 फुट के रहती हैं। कोई 5 फीट नहीं रहता, 5 फीट तो बहुत कम है हाइट हुआ। चलिए हाइट अलग बात है। सीधा खड़ा होने पर हो गया, ये हो गया क्या है कि सीधा खड़ा होने पर 5 फुट का ही था सो, पहले वाला में ये कहा गया सो कितना की ऊंचाई कितनी थी, सीधा खड़ा होने पर ऊंचाई इसको हो रहा था कितना, 5 फुट। ये हो गया। अब क्या हो गया कि जो आपको कहा ये है पिथैंकेथ्रोपस, ये क्या होमो इरेक्टस को क्या नाम दे दिया गया, पिथैंकेथ्रोपस की भी संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपी मानव। मतलब क्या है कि सीधा, इसका अभी है कि ये सीधा चलना प्रारंभ कर दिया है। अब पिछले की अवस्था में, पिछले की तुलना में अधिक गोलाकार खोपड़ी था, इसका क्या था, चौड़ाकार इसकी खोपड़ी मिली मानव से। सबसे पहले किसको, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से। लेकिन पिथैंकेथ्रोपस का था जो इससे ज़्यादा गोलाकार थी। सीधा खड़ा होने पर इसकी ऊंचाई कितनी पूरी रही थी, 5 फुट की ऊंचाई थी। किसकी, पिथैंकेथ्रोपस को। अब लिखेंगे नियंदरथाल। नियंदरथाल को क्या कहा गया, आधुनिक मानव का पूर्वज। यहाँ पे लिख दे, कहूँ से ले आते घुमा के ना, ठीक है। नियंदरथाल है वो क्या है, क्या कहा गया है इसको, आधुनिक, यहाँ पे आधुनिक मानव का पूर्वज, मानव का पूर्वज था। गर्दन कैसी थी, छोटी थी, गर्दन छोटी थी ना, गर्दन छोटी, चेहरा चौड़ा, नाक चमकीला, मुंह हसीला। चौड़ा, चेहरा चौड़ा, अस्थि कैसी थी, उभरी, आंखों के कटोर क्या था, बड़े थे, काफी बड़े थे। गर्दन झुकाकर सीधा चलता था,
और अपने किसका था, अपने पूर्ववर्ती जितना ऊंचा था। ऊंचा था, अपने पूर्ववर्ती जितना ऊंचा था। तो यही आ गया कि जो अब तीसरा फॉर्म आया किसका, नियंदरथल का। नियंदरथल कौन है, नियंदरथल है वो आधुनिक मानव की पूर्वज माना जाता है। मतलब कि जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव हुआ ना बाद में, जो मानव के पूरी स्वरूप में, वो सबसे पहले आधुनिक मानव में किसको माना गया, आधुनिक मानव का पूर्वज था। जो गर्दन छोटी, चेहरा क्या था, गर्दन छोटी होती थी, चेहरा चौड़ा होता था, भूअस्थि जो थी वो उभरी हुई थी, आंखें कठोर काफ़ी बड़े बड़े होते थे ना, एकदम आंखें होता है, आंखें के कठोर काफ़ी बड़े थे, गर्दन झुकाकर चलता था, और क्या थी वह अपनी पूर्ववर्ती जितना, मतलब उसकी पूर्ववर्ती पीछे कितना था, 5 फुट के करीब था, वो भी इसकी भी लंबाई कितनी थी, 5 फुट के करीब थी, हाइट 5 फीट, गर्दन पतला, आंखें बड़ी बड़ी, जिसके है वो कौन है नियंदरथल। उसको क्या माना गया, आधुनिक मानव। जैसे दिखे कहीं आधुनिक मानव है ना, यही आधुनिक मानव है। सो गर्दन किधर करके चलता है, नीचे की ओर झुका करके ना, बहुत शरीफ बच्चा है, नीचे की ओर गर्दन, आँख किए रहता है ना, गर्दन इधर उधर नहीं देखता है। ये कौन मानव है, नियंदरथल। समझ गए। नेक्स्ट चलेंगे, अब आपका आएगा होमोसैपियंस। लिखिएगा यह कितना प्रोसेस से बदला हुआ है, तब जाकर के मानव की उत्पत्ति के स्वरूप में कहा जाता है। समझ गए, तब जाकर के मानव बनी। कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का जब शोध हुआ, परमाणु मिली, तो अभी जब इसका पुरातात्विक साक्ष्य पर सब मिल रहा है, तो जो अभी पुरातात्विक साक्ष्य पर मिला है उसके स्वरूप में आगे कहा, जो वर्तमान की मानव है उस मानव के भी कल्पना स्वरूप में पीछे की व्यवस्था को देख लिया, क्योंकि जो अभी घुमंतु जैसे है ना व्यक्ति, उस घुमंतु व्यक्ति के स्वरूप में भी, और देखा कि कैसे जानवर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कौन मानव से कितना मिलता है, उसी स्वरूप में कहा कि ये परिवर्तित हो गई। सो किसके किताब से पढ़े थे, डार्विनवाद का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन जी का, उसी के सिद्धांत के स्वरूप में आगे लिखेंगे। पूरा भींग जाते हैं, एकदम भींगा हुआ है, आगे पीछे सब भींग जाते हैं। लिखिएगा गर्मी, इससे कि उभरी हुई ठोड़ी क्या हुआ, होमोसैपियंस है, पहला मानव है, पहला मानव है जिसे क्या हुआ है, जिसे उभरी हुई ठोड़ी, उभरी हुई ठोड़ी और ठोड़ी नहीं होगा, ठोड़ी होगा, ढूंढी, खोपड़ी एक गोलाकार और कैसा था, उत्तल, कैसा था, खोपड़ी का एक गोलाकार और उत्तर और अग्रभाग का निर्माण, अग्रभाग का निर्माण था। होमोसैपियंस है, इसे 3 मानव प्रजाति, सेंटर से लेते हैं, इसे 3 मानव प्रजाति, कौन 3 मानव प्रजाति है, तीन मानव प्रजाति, तीन मानव प्रजाति। आविर्भाव का संकेत मिलता है। इस आविर्भाव के संकेत काकेशी
मंगोलायड और निग्रोआयड। यही 3 वो मिला है। कौन कौन? कहा कि जो मानव प्रजाति के आविर्भाव का संकेत मिला है होमोसेपियंस में, वो काकेसी, मंगोलायड और निग्रोआयड 3 प्रजाति मुख्य रूप से मानी जाती है। तो यही आपका हो गया कौन सा? होमोसेपियंस। 3 मुख्य रूप से क्या हो गया? 3 में। अब देख लें कि जो मानव का विकास के विभिन्न अवस्थाएं, तो मानव के विकास के विभिन्न अवस्थाएं में जो मानव जो मेन माना गया होमोसेपियंस, जो पूरा मानव में क्या हो गया? कहा कि मानव इसमें हो गया, इसमें मस्तिष्क से सोचने का विकास हो गई। यहाँ तक के आते आते तो जब मस्तिष्क की सोचने का विकास हुआ, तब से वो मानव क्या करने लगा? अपने जीवन यापन की एक अस्थायी जीवन यापन प्रारंभ करना चालू कर दी। तो कहा जो मानव की उत्पत्ति किससे मानी गई? तो वानर से। कहा कि उसकी अधिकतम समरूपताएं होती है, जो मानव के समरूप किससे मिल जाती है? वानर की समरूपता से मिलती है कि वो बुद्धि भी कार्य कर रहा है, उसकी हाथें जो उसका जो हाथ है वो हाथ की भी समरूपताएं है, और वो हाथ से क्या करता है? जिस तरह से हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं उसी तरह से क्या होता है कि वो भी हाथ से क्या होता है? वस्तुओं को पकड़ती है। अब उसके बाद उसका फॉर्मेट चेंज होगा कि गोरिल्ला छोटी हाथ से पकड़ेगा, वो पूरा पावर से काम करेगी। तो अब कहा कि जो वस्तुएं बनाना चला प्रारंभ हुआ, तो वो क्या किया कि जैसे ही वो हाथ के जगह पैर को क्या कर लिया? हाथों में परिवर्तित की। तब हाथ से जैसे ही वस्तुओं को बनाना प्रारंभ किए, तब उसका मस्तिष्क क्या हुआ? सोचने की ओर अग्रसर हुई, और यही सोचने के कारण मानव का विकास चालू हो गया। तो अब मानव का विकास में देखेंगे तो सबसे पहले मानव को माना जाता है, मानवीय के फॉर्म में सबसे पहला चरण जो मानव में परिवर्तित हुआ वानर से, वो किस में था? रामपिथेक्स में। रामपिथेक्स क्या है? निचली और ऊपरी जबड़े से पहचाना जाता है। समझ गए? तो जैसे कि ना उस वाला में भी देखेंगे हनुमान जी ना, वानर ना सेना रहता है, वानर की सेना रामायण में, तो वही उस स्वरूप में भी है। उसमें साहित्य स्रोत से भी पता चल जाता है। समझ गए? निचली और जबड़े की पहचान से। फिर इसमें भी चर्चा की गई है कि वानर के स्वरूप में महाभारत में भी कि क्या कहता है कि वानर जो, तो ये तो बहुत पहले के काल है रामपिथेक्स में। तो एक उसमें कहानी रहता है कि भीम को जानते हैं ना, भीमसेन, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जिसकी कहते हैं कि 8000 हाथी की शक्ति भीम के पास होती है महाभारत में। तो जब एक क्या था? अहंकारी, वो बहु जैसे ही उसका क्या होता है, कहते ना ईगो, अहंकार, मैं ही हूँ। जब अब प्रश्न आ जाए, हम सबको सब होता है ना कि हम लोग बोलते रहते हैं ना, हम मतलब सभी समूह में कोई बोलता है मैं, मतलब कि करता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ। और जब मैं का बुनियाद ज़्यादा मजबूत हो जाए तो समझ लीजिए उसमें ईगो और अहंकार की झलक दिख रही है। जो अहंकार क्या होता है? खात्मे की ओर लेकर के, पॉजिटिव ईगो नेगेटिव ईगो दोनों होती है। अब उस शब्द में भी है। तो अब भीम के पास शक्ति थी, तो भीम के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। तो भीम क्या हो गए कि भीम को परिचित भी थे अपने शक्ति से। कहा जाता है कि भीम को 8000 हाथी के बराबर उसकी क्या थी? शक्तियाँ थी। तो एक बार भीम है ना से जा रहे थे रास्ते में, तो जैसे ही भीम रास्ते में जा रहे थे तो देखे क्या है कि एक वानर बीच रास्ते में बैठा हुआ है। जा रहे थे रथ से, गाड़ी से भीम, तो जैसे ही कहा कि, तो क्या कहा कि आगे रास्ते से रथ ना होता था ना, देखे कि कृष्ण जी रथ पर बैठ के युद्ध चलता रहता है उस समय। तो अब जैसे ही आगे जा रहे थे तो वानर को कहें कहते कि हट जाने के लिए। तो वानर बोले क्या कि हम क्या है सक्षम नहीं है आपकी, जैसे कि हटने में से क्या है कि आप ज़्यादा शक्तिशील लग रहे हैं, तो क्या करिए कि हमारे पूँछों को हटा दीजिए, से हमें कोई पीड़ा है नहीं हट रही, वानर कहते हैं। तो उसको बहुत अहंकार होता है, ईगो को हट पहुंचता है किसका? इसके भीम को। तो भीम कहते कि अरे ये एक वानर हमको चुनौती दे रहा है। समझ गए? तो वही अति उठता है वहाँ से जा कर के भीम, और डायरेक्ट ऐसे उसकी पूँछ को पकड़ता है हटाने के लिए, पूँछ हिलता ही नहीं।
फिर पूरा शक्ति से पकड़ता है पूछ को हटा ही नहीं पा रहा है, तब तुरंत भीम उसके अथी में शरण में चले जाते हैं कि बानर के, कि आप बताइए, कोई आम बानर नहीं है, आप में एक असीम शक्तियाँ है, आप कुछ है, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब वही कहता, तब वो अपने रूप में आते, वो बजरंगबली रहते। तो वही उसकी उस दिन से उसकी अहंकार की टूटती है कि हमसे भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली, समझ गए। तो सबसे सबकी ओर सर्वश्रेष्ठ हम अपरिचित है इसी स्वरूप में। जैसे कि अभी चांद पर खोज हो रहा है ना, कि चांद पर गया है तो वो कहा कि बर्फ़ की तरफ मिली, जैसे ना कहे कि आदि सागर से बर्फ़ से मानव परिवर्तित हुई, उसी स्वरूप में वहाँ भी कहा गया है कि दक्षिणी, जैसे कि अब जहाँ पर चांद की रोशनी पहुँचती है वहाँ पे 54 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। जहाँ दक्षिणी ध्रुव है उस पर जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ पे -248 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर। तो उस समय में टेम्परेचर लो होने के कारण कहता है कि वहाँ पे पानी होगा। सो अब ऐसा स्वरूप में कहा जाता है। तो अब वहाँ पे भी हम गए, अंतरिक्ष कहता है काहे चांद पे जा रहा है, पैसा बर्बाद करता है। जैसे कि जब यूरोपीय कंट्री इस पूर्वी की ओर आया था, पश्चिमी ओर की, तो अब भारत में आया था, क्या था, यहाँ से ले गया था ना, कितना मुनाफा। पुर्तगाल जब आए, वास्को डी गामा 1498 में, कहा ना कि मसाला ले गया था, जो मसाला का हमारा मूल नहीं था, वहाँ गया था 62 गुना मुनाफा कमा। मसाला वहाँ पे क्या होती थी, मांसों में रख करके प्रयोग होते, हम यहाँ पे शाकाहारी वस्तु खाते थे। तो अब उसी तरह हम कहा कि बहुत सारी खनिज पदार्थें मिल सकती है, तो हम अपरिचित है। चांद पर गए या दूसरा ग्रह पर गए जिसको हम अपरिचित है, अब गए तो बहुत कुछ मिल सकता है, समझ गए। जैसे दुनिया को खोज हुई है, जान पता चला कि पूरा वैश्विक संबंध, वैसी अंतरिक्ष में भी पहुंच करके बहुत ग्रहों में जो हमको पता नहीं है, टेक्नोलॉजी हाई जा रहा है, अब वहाँ पे भी खोज हो सकती है, तब कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो यही कहा गया कि राम पिथेक्स जो निचली और ऊपरी जबड़े से पहचाना जाता है। जबड़े क्या होती है, थूतनदार। तो हम लोग कभी जैसे नॉर्मल आदमी हो, तुरंत हार ना, तुरंत शरीर बता ये बनेगा ना, कह देता है डायरेक्ट, वो अपना अनुसार डायरेक्ट बोल रहा है कि ये बनेगा, ये करेगा, वो चाहे कुछ हो। तो अरे भाई आपकी सोच है, मेढक की सोच इंडा तक की है। उसको लगता है कि जो में कुआं है वो कुआं ही दुनिया है। जब कुआं से बाहर निकलता तो कहता इतनी बड़ी दुनिया, उसको लग रहा था कि संसार कुएं भर है। तो आप सीमित है कुएं भर, सोच बढ़ाइए, दुनिया संसार अनंत की ओर ले जाता है ना। यही हो गया यहाँ पे से। अब यही है ये, अब यहाँ से पीछे की ओर अब इतना विकास होते हुए क्रम में चल गया। तो मानव की जस्ट संबंध से उत्पत्ति से राम पिथेक्स ये निचली और ऊपरी जबड़े से पहचाना जाता है। क्या है, निचली जो ऊपरी उसकी कपी मिली है, उसका जो जबड़ा था ना, उस जबड़ा की जो संरचनाएं थी वो मानव से मेल खा रही थी उस स्वरूप में। जबड़े क्या था, थूतनदार कपी में नहीं पाई जाती थी, और ये क्या था, चौड़ी अवस्थाएं में थी से। जो उसका जबड़ा था क्या था, चौड़ादार था। उसके बाद है नेक्स्ट कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, इसके जस्ट राम पिथेक्स के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में परिवर्तित हुआ। मैं उसको कहा था ई जो था वो सीधा चलता था, अब पीठ क्या होती थी, मुड़ी रहती थी, और पैर छोटे थे। पैर क्या था, छोटा छोटा था, और खोपड़ी मनुष्य से काफ़ी मिलती जुलती थी। अभी क्या हो गई, खोपड़ी मनुष्य के स्वरूप से मिलती जुलती थी। उसके बाद पिथेंथ्रोपस, पिथेंथ्रोपस का अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। इसमें क्या था, यहाँ पे कपी नहीं पाई जाती थी, नहीं ना पाई जाती थी जो ऊपर से। अब इसमें हो गया कि इसमें कपी भी पाया जा रहा है। यही कह रहा है कि अथी इसमें क्या हो गया कि सीधा चलने वाला कपी मानव। पिथेंथ्रोपस पिछले की तुलना में अधिक गोलाकार खोपड़ी था, सीधा खड़ा होने पर कितना पुर जाता था, 5 फीट ऊंचाई। तो ये मानव के स्वरूप में आ गया ना, लग रहा है ना पूरा। अब इसके बाद आया कौन, नियंदरथल। नियंदरथल कौन है, आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। नियंदरथल क्या था, आधुनिक जो मानव में परिवर्तित हुई उसका पूर्वज था। गर्दन छोटी होती थी, चेहरा कैसा था, चौड़ा था, और भूअस्थि कैसी थी, उभरी हुई थी। भूअस्थि कैसी थी, उभरी हुई थी। और आँखों के कटोर क्या होता था, काफ़ी बड़े थे। कैसा था, आँख का कटोर काफ़ी बड़ा था। गर्दन झुकाकर सीधा चलता था, और अपनी पूर्ववर्ती जितना ऊंचा था। कौन सा, नियंदरथल, जिसको आधुनिक पूर्वज कहा गया। उसके बाद होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या था, पहला मानव है जिसे उभरी हुई थोड़ी का विकास हुआ है। क्योंकि सबसे पहली बार
उभरी हुई थोड़ी, और उसके बाद खोपड़ी एक गोलाकार उत्तल और अग्र भाग का निर्माण किया। क्या किया कि जो उसका गोलाकार था उत्तल और अग्र भाग का निर्माण कर लिया। तो होमो सैपियंस में ये 3 मानव प्रजाति के अति आविर्भाव संकेत करते हैं। कौन सा? होमो सैपियंस। कहा कि 3 गो प्रजाति हुआ, एक काकेसी, एक मंगोलायन और एक निग्रोइड। तो कहा गया कि जो मानव की उत्पत्ति है उसमें विविधता थी कि अलग अलग रूप में जो मानव का विकास हुआ। फिर आगे चल कर के माना गया कि जो जल पलावन की मानी गई, आगे जाकर के माना गया कि क्या है कि मुख्य रूप से जो उसका केंद्र है वो क्या था? मंगोलाइड प्रजाति। और मुख्य जैसे 3 गो बाटा कौन? काकेसी, मंगोलाइड और निग्रोइड प्रजाति का। तो कहा कि मुख्य रूप से जो ये प्रजाति थी वो कहाँ की थी? तो अफ्रीका का जो क्षेत्र दिखा था, दक्षिण अफ्रीका। तो कहा दक्षिण अफ्रीका का ही मुख्य केंद्र माना गया। और दक्षिण अफ्रीका के मुख्य केंद्र में क्या हुआ कि अधिकतम माने गई वही कि जो वहाँ की मानव प्रजाति थी पहले वहीं पे मानव का उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति। और वहाँ से कहे थे ना कि घुमंतु स्वरूप में था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। तो कहा कि वही एक जगह से दूसरे जगह गया और वही दूसरे जगह जाते जाते क्या हो गया? सभी जगह विकास हो गई। समझ गए? बाकी सेंस में कहा गया था कि नहीं अलग अलग सब मानव के जो विकास हुआ है सो, लेकिन और जगह माना गया कि नहीं अधिकतम जगह कि जो हुआ है वो अफ्रीका के ही क्षेत्र से, और वहीं से क्या हुआ उसका विकास वो आगे आगे क्या हो गया? वहाँ से आगे बढ़ती चली गई और वहाँ से बढ़ने के कारण आगे आगे पूरे मानवीय विकास हुआ और वही मानवीय विकास पूरी आगे फैलती चली गई। यही था आपका क्या? होमो सैपियंस तक के। तो यही था आपका पूरा मानव विकास की क्या विभिन्न अवस्थाओं के देख लिए कि मानव कैसे उत्पन्न हुई। पढ़ लिए ना पूरा? पीछे से पूरा पढ़े ना कि मानव क्या था कि आदि सागर के पास में एक जीव में सबसे पहले न्यूक्लियो प्रोटीन्स वायरस के एक जीव था। उसी जीव का निर्माण था। वो जीव क्या था कि मुख्य रूप से अति परपोषी जीव था। अवायवीय श्वसन के स्वरूप में अपना जीवन को संचालित किया क्या था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जीव क्या हो गई कि उसी से आगे चल करके विकास हुआ। विकास करने का मतलब हुआ कि जो नेचुरल क्या कहता है, नेचुरल जो होता है पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप के उस स्वरूप में ढाल लिया। और जैसे ही वहाँ की अवस्थाएं हजारों वर्षों में अवस्थाएं परिवर्तित हो गई और वो जीव से बहुत सारे क्या हो गया? जीवों का निर्माण हुआ। और उसी जीव में से एक का क्या हो गया? जो मानव की उत्पत्ति हुई। और मानव जो मुख्य रूप से था वो क्या हो गया कि मानव क्या हो गया? जो मानव था वो मानव को माना गया जो किससे? वानर की प्रजाति से इसकी उत्पन्न हुई। ये सबसे पहले बात क्या है? अफ्रीका के क्षेत्र से। वहाँ से आगे बढ़ते चला गया। जो क्या था? घुमंतु स्वरूप में था। और शुरू में क्या था? जंगल में ही रह करके अपना जीवन यापन पहले पेड़ पर ही अधिकतम समय पेड़ पे ही रहता था। मांस को इसी तरह जो दूसरा कोई शिकार कर लिया चाहे मर गया जो जानवर उसकी मांसों को नोच करके खाता था उस समय में। उसके बाद उस आगे क्या होता है कि जो फलें होती थी कंदमूल फल, जब मानव परिवर्तित हुआ आदि मानव में तो वो कंदमूल फलें खाया करते थे। लेकिन कहा कि उस समय कोई जलवायु परिवर्तित हुई और जो घटना घटित हुआ कि मतलब कि जल का स्तर बढ़ गया पिघलने से ग्लेशियर, और धीरे धीरे आगे क्या हो गया कि ये जो मानव जो वनीय था वनीय क्षेत्र खत्म हो गया। अब पानी के बहाव अधिक होने के कारण जो वन था वो जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया। किसके स्वरूप में? जंगल के स्वरूप में परिवर्तित हुआ। और उस जंगल में वो अपना जीवन बाहर की ओर आया। और जंगल में जब आ गया तो वो देखा कि जो पहले पेड़ पौधे थी वो किस तरह से उगता था, उसकी फलें कैसे होती थी। अब उस फल को क्या किया कि सोचना चालू किया कि कौन सी फल कितना समय में कब खिलता है। अब उसको आगे से उसी तरह क्या किया गया कि खाद्यान्न के रूप में उसको क्या है रोपना चालू किया। अब वहाँ पे रोपने के लिए कहा कि एक समय लगती है फलों के विकास के लिए जिस कृषि के लिए। अब वहाँ पे रुका तो वहाँ पे रुकने के समय में क्या हो गया कि उसके पत्थर जो होते थे उस पत्थर को जोड़ करके घर का निर्माण किया। और उसी घर से अब अस्थाई रहना वहाँ पे अस्थाई रहने लगे, अस्थाई रहने चलने लगे। तो अब जब अस्थाई रुका तो उसको उत्पन्न किया था संकेतिक में बात करने लगी। संकेत से बात करते करते क्या हो गई? भाषा का एक कोड हुआ। उसी स्वरूप में भाषा का निर्माण हुआ। अब उस भाषा से अस्थाई जीवन का निर्माण।
समझ गए। अस्थायी जीवन से निर्माण हुआ था। अब कोई एक वस्तु उगाते थे, मतलब कि जो वस्तु कृषि करने के लिए अब आवश्यकता पड़ी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आवश्यकता पड़ने के लिए अब क्या होता है, उसको कुड़ाई निराई के लिए अब क्या हुआ कि औजारें बनाना चालू हुआ। तो दूसरा व्यक्ति कोई औजार बन रहा है, कोई क्या कर रहा है कि कृषि उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब विनिमय प्रणाली, लेन देन चालू हो जाएगी एक दूसरे से। तो अब दूसरे से एक लेन देन विनिमय प्रणाली पर चालू हुआ। तो अब क्या हुआ, वहीं से भाषाएं उत्पन्न हुआ, लेन देन चालू हुआ। तो उस लेन देन से किसका इजाद हो गया? व्यापार का इजाद हुआ। अब व्यापार के स्वरूप में एक जगह से दूसरे जगह जाना चालू हो गया। अब मानव क्या हो गया? अस्थायी रूप से संचालित होना चालू हो गया। यही तो क्या पूरा मानव की उत्पत्ति के स्वरूप में। इतना ही हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ना है। अब इसी स्वरूप में पूरा। अब आगे देखेंगे कि जो विकास, अब देखेंगे जब आगे चलेंगे तो अब पढ़ेंगे कौन सा। अब इतना आपको मानव के स्वरूप में पूरा समझ में आ गया, मानव की उत्पत्ति समझ गए। अब मानव की उत्पत्ति के समझ में अब जानेंगे कृषि कैसे विकास हुई। अभी हमको सिर्फ मानव समझना था कि मानव आएगा तभी ना कोई क्रियाएं चालू होगी। अब ये क्रिया चालू, तो आगे देखेंगे अस्थायी जीवन, कृषि, उत्पत्ति। तो अब इतिहास चालू होगा। कौन कौन इतिहास? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में कौन? 3 गो। प्रागैतिक, ऐतिहासिक का, प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे 3 तरह से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। समझ गए। अब तब उसके बाद आगे चलेंगे, तब ये बहुत बाद आएगा। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा। उसे पहले तनका समझाएंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहीं से उत्पन्न होगा। तब तनका अभी प्रागैतिहासिक काल पढ़ाएंगे ना, अभी